रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? तो देखिए, रेडियस ऑफ गायरेशन समझने से के लिए आप समझिएगा कि मान लीजिए आपके पास में एक रिजिड बॉडी है, जैसा कि यहां पर पीपीटी में बताया गया है। इस रिजिड बॉडी का मास m है। इस रिजिड बॉडी पर कोई पॉइंट O है जिससे एक एक्सेस पास हो रही है और उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकाली गई है। ये रिजिड बॉडी जो आपको बताई गई है, ये रिजिड बॉडी इर्रेगुलर है, रैंडम शेप की रिजिड बॉडी है। इस रिजिड बॉडी को पॉइंट O के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकाला जा रहा है, जैसा कि ये O पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मान लीजिए उसकी वैल्यू आपके पास कुछ वैल्यू आ चुकी है, वो वैल्यू I है। इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² निकल चुका है। मान लो ये आयरन का बना हुआ रिजिड बॉडी है। अब मैंने क्या किया, इस रिजिड बॉडी का रोटेशनल मोशन में डील करना चाहता हूं, समझना चाहता हूं। तो मुझे इस बॉडी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जितना भी मास एग्जिस्ट करता है, उन सब का इंडिविजुअल मोशन स्टडी करने की जरूरत होगी। मुझे हर छोटे छोटे पार्टिकल के मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, हर छोटे छोटे पार्टिकल के मास का रोटेशनल मोशन स्टडी करने की जरूरत होगी। पर अगर सोचिए, मैं इस पूरे मास को काट देता हूं, छोटे छोटे पीस में कट कर देता हूं, आयरन को मेल्ट कर देता हूं, मेल्ट करके एक स्फीयर फॉर्म बना लेता हूं और स्फीयर फॉर्म बनाकर उसी एक्सेस से किसी ऐसी डिस्टेंस पे रखता हूं, पॉइंट फॉर्म में बना के m मास, जो मास कैपिटल M यहां पर था वही मास कैपिटल M यहां पर है। मतलब मास में चेंजेस नहीं आए। पहले मुझे सारी बॉडी पर अवेलेबल पॉइंट्स पे फोकस करना था, अब मुझे केवल एक ही बॉडी या एक ही मास को फोकस करने की जरूरत है। तो आप ही खुद बताइएगा, ज्यादा आसानी से डील करना, रोटेशनल मोशन को समझना सिंगल मास के लिए पॉसिबल है या पूरे सिस्टम के लिए पॉसिबल है? तो निश्चित जवाब आता है कि ये जो आंसर, सिंगल मास को डील करना, रोटेशनल मोशन को समझना, इस पूरी बॉडी के कंपैरिजन में आसान है। अब इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वो वैल्यू जिसके लिए हमें वही आंसर मिले जो कि पुराना वाला आंसर था, उसे कहा जाएगा रेडियस ऑफ गायरेशन। मतलब समझने की कोशिश कीजिए मैंने क्या किया। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? तो रेडियस ऑफ गायरेशन वो सेपरेशन है, रेडियस ऑफ गायरेशन वो सेपरेशन है जिस सेपरेशन पर किसी बॉडी को, होल बॉडी को एक मास से रिप्लेस करके रख दिया जाए तो उस समय उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले आया था। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? तो रेडियस ऑफ गायरेशन एक डिस्टेंस है, सेपरेशन है। तो ये सेपरेशन किसकी है? तो ये सेपरेशन मास की है। जब किसी बॉडी के पूरे मास को रिप्लेस करके एक पॉइंट मास बना दिया जाए, उस पॉइंट मास को उस सेपरेशन पे रखा जाए जिससे कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वही वैल्यू मिले जो कि हमें पहले मिली थी, तो उस k की वैल्यू को रेडियस ऑफ गायरेशन कहा जाएगा। इसे समझने का एक आसान तरीका और है कि देखिए, आपको फिगर में बताया गया है कि डिफरेंट पार्टिकल्स गिवन है। ये एक आपके पास एक्सेस अवेलेबल है, इस एक्सेस के अबाउट ये पूरा सिस्टम रोटेट हो रहा है। पहले पार्टिकल का मास m, सेपरेशन r2 मास m, सेपरेशन r3 मास m, सेपरेशन r4 मास m, सेपरेशन r5 मास m और सेपरेशन rn मास m।
तो हमारे पास में टोटल n नंबर ऑफ मासेस अवेलेबल है, n नंबर ऑफ मासेस। पहले हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, mr1 स्क्वायर, mr2 स्क्वायर, mr3 स्क्वायर, mrn स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया mr1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर rn स्क्वायर। अब हमने क्या किया, हमने इन सारे मासेस को कलेक्ट किया, पहला मास, दूसरा मास, तीसरा मास, चौथा मास, पांचवा मास, nth मास। इन सब मास को कलेक्ट करके हमने मेल्ट कर दिया, मेल्ट करके एक ही मास बनाया। अब एक मास जो बना वो कैपिटल M बना। देखिए अगर दो मास पार्टिकल M और M मेल्ट होते तो M प्लस M 2M आ जाता, 3 मास होते तो M प्लस M 3M आ जाता, 4 मास होते तो M प्लस M प्लस M प्लस M 4M आ जाता। यहां पर n मास है तो टोटल मास n इंटू स्मॉल m आ जाएगा। मैंने इसको k सेपरेशन पे रखा, तब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वो वैल्यू मिली I2, जिसके लिए मुझे आंसर mk स्क्वायर मिला, m इंटू k स्क्वायर। तो I2 ऐसा होना चाहिए जिससे कि वही आंसर मिले जो कि पहले मिला था। तो I2 आप चेक कर सकते हैं, m इंटू के स्क्वायर इक्वल टू m कॉमन बाहर निकला हुआ है, r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर डैश 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 rn स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। अब आप नोटिस कीजिएगा, यहां पे मैं इस बात को ऐसा लिख सकता हूं, m k स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस डैश 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 rn स्क्वायर। सो कैपिटल M को क्या लिखा जा सकता है, कैपिटल M कैन बी रिटन स्मॉल n m k स्क्वायर m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर rn स्क्वायर। नाउ m से m कैंसल, k इक्वल टू आता है अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर r3 स्क्वायर rn स्क्वायर डिवाइड बाय n। तो ये कहा जा सकता है रेडियस ऑफ गायरेशन को। तो रेडियस ऑफ गायरेशन निकालते समय हमने क्या किया, स्लाइड पे गौर कीजिएगा। पहले n नंबर ऑफ पार्टिकल थे, सबका मास m था, सबको मेल्ट करके एक बड़ा मास बना दिया। सबको मेल्ट करने के बाद जो बड़ा मास बनाया उसको उतनी सेपरेशन पे रखा जिससे कि जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर आया, नया वाला आंसर, वो वही आया जो पुराना वाला आंसर था। देखो ये नया आंसर वही आया जो पुराना आंसर था। तो नया आंसर में कैपिटल M की वैल्यू nm है, m हर जगह से कैंसिल होता है, तो k आपके पास निकल के आता है रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।